इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि पीसीओडी के क्या सिम्टम्स होते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता दादू। रोलिंग कैम, टेक 1, एक्शन। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ये इंक्रीजिंगली यंग वुमेन में देखी जा रही है। मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता दादू, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि पीसीओडी के क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आप स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होता है। पीसीओडी के पेशेंट्स में उनकी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बनती हैं और ये सिस्ट ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो पीसीओडी के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। इन सिम्टम्स में सिर्फ कॉस्मेटिक सिम्टम्स ही नहीं बल्कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कॉस्मेटिक सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को लग सकता है कि आपको पीसीओडी है और वो आपको इसके लिए इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। इसमें तो सबसे पहले है एक्ने जो ऐसी एज में हो जो पिंपल्स निकलने की एज नहीं है। जैसे कि अगर आपको 24 या 25 ईयर्स की एज के बाद भी पिंपल्स निकल रहे हैं या पिंपल्स जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं या पिंपल्स जो आपको ज़्यादा जॉ लाइन पर आपके फेस के लोअर हाफ में निकल रहे हैं, तो वो पीसीओडी के या हार्मोनल एक्ने हो सकता है। दूसरा सिम्टम है हेयर फॉल जो आपका विटामिन सप्लीमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, या काफ़ी बार फीमेल पेशेंट्स ये कंप्लेन करती हैं कि उन्होंने नोटिस किया है कि कुछ समय से उन्होंने नोटिस किया है कि उनकी पोनीटेल पतली होती जा रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने नोटिस किया है कि उनके बाल आगे से पतले हो रहे हैं, आगे से उनका घनापन कम हो रहा है, बाल फ्लैट हो रहे हैं, उनका बाउंस कम हो रहा है। तो ये अगर आपने धीरे धीरे नोटिस किया है कि आपके बाल थिन हो रहे हैं तो वो भी एक पीसीओडी का या हार्मोनल हेयर फॉल का सिम्टम हो सकता है। और तीसरा सिम्टम है फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर या हार्ड कोर्स हेयर जो सिर्फ चेहरे पर ही नहीं या सिर्फ उन बॉडी पार्ट्स पर भी आपको हो सकते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन पर, लोअर बैक पे, उन बॉडी पार्ट्स में जहां यूजुअली मेल्स को हेयर होते हैं। फोर्थ है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके स्किन के फोल्ड्स, आपका नेक फोल्ड या अंडर आर्म्स या थाइज के एरिया में डार्कनेस हो सकती है या स्किन वेलवेटी हो सकती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। कॉस्मेटिक सिम्टम्स के अलावा पीसीओडी आपके बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है गायनेक सिम्टम्स, जिसमें कि इनफर्टिलिटी या कंसीव करने में अगर मुश्किल आ रही हो या फिर पीरियड्स इरेगुलर हो। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो लेस देन 9 पीरियड्स इन अ ईयर कुड बी अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। सेकेंड कॉमन नॉन कॉस्मेटिक सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी हार्ट प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस हैं और मूड स्विंग्स भी ऐसे पेशेंट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि साइंटिफिकली देखा गया है कि 35% पीसीओडी विमेन ऐसी हो सकती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर ना हो। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार हमें पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर नहीं हैं तो हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि नियरली 4 to 5 women out of every 10 women who come to a dermatologist or a gynecologist have PCOD।
तो पीसीओडी से आप मत घबराएं, ये एक लाइफस्टाइल परेशानी है और आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके इसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है तो ये एक रेयर प्रॉब्लम है जिसका इलाज नहीं है। पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी स्किन इशू हो तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।